Hello everyone. So this is a feature review video of ROM Prep app. तो ROM Prep app जो है एक एप्लीकेशन है फॉर एसएससी एस्पायरेंट्स के एसएसआरबी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश के क्वेश्चंस इस फॉर्मेट के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए ये ऐप है। तो इस ऐप में आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, आपको नोट्स पढ़ने को मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स इसमें होंगे, आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो और आप यहाँ पे ग्रुप्स बना के उनमें क्वेश्चंस शेयर कर सकते हो, अपने से क्वेश्चंस बना के शेयर कर सकते हो और उन क्वेश्चंस को यूज़ करके आप मॉक टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं रोम प्रेप ऐप में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको एक अलग अलग सेक्शन का एक डेमो दूंगा। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू सेक्शन का एक डेमो, फिर नोट्स सेक्शन और फिर मॉक सेक्शन। तो फर्स्ट हम जो है एमसीक्यू सेक्शंस पे देखेंगे क्या होगा। तो जब आप एमसीक्यूज पेज या एमसीक्यू सेक्शन ओपन करोगे तो इनिशियली आपको इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे रैंडम जो है एमसीक्यूज यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे जो आपको रैंडम एमसीक्यूज दिखेंगे वो किस बेसिस पे दिखेंगे, वो यहाँ पे चैप्टर लिस्ट के बेसिस पे दिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप जाओगे चैप्टर लिस्ट में तो यहाँ पे जो है आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अगर मैं ये चैप्टर एमसीक्यूज़ को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स पे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखेंगे। आप इनको मैनुअली ऐसे ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जनरल स्टडीज़, पॉलिटी, हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर उसके अंदर ब्रिटिश रूल, उसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सारे एक प्रॉपर ट्री स्ट्रक्चर में आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ के ऊपर टॉप में आपको दो बटन दिखेंगे। ये जो बटन होगा ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड ऑल करेगा। मीन्स कि जितने भी यहाँ चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स को एक साथ ओपन करेगा। तो इस तरह से आप सारे जो चैप्टर्स, सब चैप्टर्स, हर एक चीज़ को एक साथ देख पाओगे। तो ये फंक्शन होगा, सारे चैप्टर्स को ओपन करेगा। और इसी तरह से ये उसका एग्जैक्ट अपोजिट करेगा। मीन्स कि इसको जब आप क्लिक करोगे तो सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कोलैप्स कर देगा। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सारे चैप्टर्स क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। तो ये एक्सपेंड ऑल और ये कोलैप्स ऑल फंक्शनैलिटी रहेगा। फिर यहाँ पे आपको अलग अलग सिलेक्शन बटन दिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये आपको सिलेक्शन दिखेगा। अब इसको थोड़ा आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो सारा रोम प्रेप का जो यूनिकनेस जो है ये रोम प्रेप ऐप की वो इसी फिल्टरिंग में है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जब एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे चैप्टर अपने आप में क्या हैं, कैटेगरीज हैं। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनरल स्टडीज़ को सेलेक्ट किया तो जनरल स्टडीज़ जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे किसके अंदर आते हैं, जनरल स्टडीज़ के अंदर। तो अगर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हट गया। अब मैं यहाँ पे जनरल स्टडीज़ को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जनरल स्टडीज़ के कितने क्वेश्चन है, 1360। अगर मैं यहाँ पे पॉलिटी सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से जनरल स्टडीज़ हट गया और पॉलिटी सेलेक्ट हो गया, क्योंकि पॉलिटी क्या है, जनरल स्टडीज़ का ही एक सब चाइल्ड है। अगर मैं वापस जनरल स्टडीज़ को क्लिक करूँगा तो जितने भी चाइल्ड हैं उसके अंदर वो सारे क्या होंगे, अनसेलेक्ट हो जाएंगे। मींस कि अगर मैं फॉर एग्जांपल पॉलिटी लिया और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चन हैं, 381 क्वेश्चन हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं पॉलिटी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो मैं एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए। अब इस शफल एमसीक्यू को करोगे तो जितने भी जो भी क्वेश्चंस आपने फ़िल्टर किए हुए हैं वो क्वेश्चंस क्या होंगे, रिशफल होके आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लिक करते ही यहाँ पे वही पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको रिशफल होते हुए दिख जाएंगे, ये चीज़। तो जब रिशफल करोगे तो वही क्वेश्चंस फिर रिशफल होंगे जो आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने फ़िल्टर किया हुआ है चैप्टर लिस्ट सेक्शन से। अब चैप्टर लिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे एंड और ऑपरेशन देखने को मिलेगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहीं पॉलिटी का ही देखता हूँ। देखो अगर मैंने पॉलिटी किया है तो मुझे वो सारे क्वेश्चंस दिखेंगे जो पॉलिटी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो वो कितने हुए, 381 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई चैप्टर सेलेक्ट करता हूँ हिस्ट्री का, तो यहाँ पे मुझे, चलो हिस्ट्री को छोड़ देंगे, हम ज्योग्राफी करेंगे।
तो यहाँ पे आपने देखा पॉलिटी ज्योग्राफी का क्वेश्चंस क्या हो गया, 0 हो गए। वो इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेशन है। तो एंड और ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो जब ये एंड ऑपरेशन होगा तो ये यूज़फुल होगा जब हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स या बहुत सारे कैटेगरीज सेलेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलिटी और ज्योग्राफी सेलेक्टेड है, तो इसका मतलब हो गया, एंड का मतलब हो गया कि वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो पॉलिटी से भी बिलोंग करते हैं और जो ज्योग्राफी से भी बिलोंग करते हों। तो वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो वो यहाँ पे है नहीं कोई भी वैसा क्वेश्चन जो पॉलिटी से भी बिलोंग करता हो और ज्योग्राफी से बिलोंग करता हो। लेकिन जब मैं इसको और ऑपरेशन करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस आएंगे जो पॉलिटी से बिलोंग करते हैं और वो सारे क्वेश्चंस आएंगे जो ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर मैं खाली पॉलिटी का सिलेक्ट करता हूँ तो कितने क्वेश्चंस आ गए, 381। इसी तरह मैं ज्योग्राफी का ले लेता हूँ और पॉलिटी को हटा देता हूँ, तो ज्योग्राफी का मैं सेलेक्ट करूँगा तो कितने आ गए, 180। जब मैं पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का करता हूँ और यहाँ पे और ऑपरेशन करता हूँ, तो और का मतलब क्या हुआ, जो 300 कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के थे वो भी आएंगे और जो 180 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे वो भी आएंगे। तो उस तरह से और ऑपरेशन काम करेगा। अगर मैं इसी को एंड कर देता हूँ तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ज्योग्राफी से भी बिलोंग करता हो और जो पॉलिटी से भी बिलोंग करता हो। तो एक क्वेश्चन यूजुअली किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही बिलोंग करता है। तो इसी तरह से ये सारे फिल्टर कंडीशंस आपको यूज़ में आ जाएंगे। तो आप चैप्टर लेवल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पॉलिटी के अंदर जाता हूँ, तो पॉलिटी के अंदर जब मैं कोई सेलेक्ट करूँगा चैप्टर तो वो ऑटोमेटिकली पॉलिटी से हट जाएगा, क्योंकि पॉलिटी क्या है, उसका पेरेंट चैप्टर है। तो अगर मैं जब पॉलिटी का सिलेक्ट किया हूँ, देखो जब मैंने पॉलिटी का सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली ये सारे नीचे जो इसके अंडर जो चैप्टर आते हैं वो सिलेक्ट हो गए होते हैं। मतलब कि जब मैं पॉलिटी का सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्रीएम्बल, ये सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली जो है फ़िल्टर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी कैटेगरीज क्या है, विद इन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंडर आती हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रीएम्बल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो प्रीएम्बल और ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन खाली प्रीएम्बल में कितने क्वेश्चन है, 74 है। तो आप इनको फिल्टर कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे फ़िल्टर कंडीशन डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितने क्वेश्चंस उस फिल्टर कंडीशन से मिलते हैं वो काउंट मुझे यहाँ पे दिख जाता है। तो जब मैं इसको फ़िल्टर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, पॉलिटी के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन कैसा होगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो यहाँ पे वो क्वेश्चंस के साथ, चैप्टर के साथ लिंक होंगे। तो इस पे मैं अलग से एक सेक्शन वीडियो बनाऊंगा, तो इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे। और एक दूसरी चीज़ क्या है, जो भी कंडीशन आपने यहाँ पे डाली हुई है वो कंडीशन सेव रहेगी। जब आप इस ऐप को रिफ़्रेश करोगे तो आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है, फ़िल्टर डाला हुआ है, वो फ़िल्टर जो है इंटैक्ट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अभी हमने प्रीएम्बल का चैप्टर सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम प्रीएम्बल के फ़िल्टर कर रहे हैं क्वेश्चंस। अगर मैं इस ऐप को रिलोड करता हूँ तो आप देख रहे हो कि सिर्फ वही प्रीएम्बल के ही क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा जो सेलेक्टेड कैटेगरी क्या था, प्रीएम्बल था। अब आप इसको बेटर तरीके से कैसे यूज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है KSSRB एग्ज़ाम। तो ये मैंने ऐप जो बनाई थी वो KSSRB एग्ज़ाम्स के लिए ही बनाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि KSSRB के सारे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, KSSRB एंड जनरल स्टडीज़। तो इससे क्या होगा, अगर मैं खाली KSSRB का करता तो 530 क्वेश्चन है KSSRB में, लेकिन अगर मुझे KSSRB के GK के क्वेश्चन ही चाहिए हैं तो मैं KSSRB और GK करता हूँ तो वो 207 हो गए। तो इसको मैं एंड ऑपरेशन रखता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ GS चाहिए जो KSSRB एग्ज़ाम में आए हुए हों। तो ये क्वेश्चंस मेरे को आ गए। लेकिन इसी तरह से अगर मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है KSSRB ग्रेजुएट 2024, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 25 GS के, 25 एप्टीट्यूड के, 25 इंग्लिश और रीजनिंग के। अब मैं चाहता हूँ कि KSSRB के खाली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में देखूँ, इस एग्ज़ाम के 2024 एग्ज़ाम के मैं खाली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, KSSRB एग्ज़ाम एंड
एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, एंड रखा। अगर मैं इसी को और कर दूँ तो ये 300 प्लस हो जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और सारे KSSRB ग्रेजुएशन 2024 के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम एंड ऑपरेशन रखेंगे। इससे क्या होगा, जो KSSRB का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है उसमें जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वहीं दिखेंगे। तो 25 क्वेश्चंस हुए, तो मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ तो ये मैंने 25 क्वेश्चंस सेलेक्ट कर दिए, और यहाँ पे ये हो गया फ़िल्टरिंग जो भी है। तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे खुद से तो तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि ये जो KSSRB के एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे शेयर क्लिक कर सकते हो। तो जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक लिंक जनरेट होगा, और दूसरे जब आप फ्रेंड को सेंड करोगे वो लिंक, तो वहाँ पे जो फ्रेंड जब उस लिंक को ओपन करेगा तो उसको एग्जैक्ट यही 25 जो क्वेश्चन है वो दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अपनी जगह पे भी फ़िल्टर आउट कर सकते हो और फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हो, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप एज ए PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वो डाउनलोड बटन पे वही काम होगा। तो आई होप ये जो फ़िल्टरिंग है यहाँ पे वो आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। फिर आते हैं हम नोट्स सेक्शन पे। तो जब आप नोट्स सेक्शन में जाओगे तो फ़िलहाल के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दो ही चीज़ें दिखेंगी, एक तो चैप्टर लिस्ट और वीडियो लेक्चर लिस्ट। तो जब आप चैप्टर लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नोट्स, जो जो चैप्टर्स पे नोट्स बना के हैं, जिन जिन चैप्टर्स पे नोट्स में आपको हैं, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे क्या होंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे क्या होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे चैप्टर नेम्स। और फिर जब अब इनको क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट बॉडीज़, या मैं इधर इस चैप्टर को देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे वो नोट्स यहाँ पे आपको उस चैप्टर के नोट्स पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये आपको बेसिक नोट्स यहाँ पे पढ़ने को दिख जाएंगे। तो आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हो और अपने कॉपी में नोट्स बना लोगे। लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या है, देखो इस चैप्टर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चैप्टर में जब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस MCQ का लिंक दिखेगा, मॉक टेस्ट का लिंक दिखेगा और एक शेयर का लिंक दिखेगा। शेयर से क्या होगा, जब आप इसको क्लिक करोगे शेयर पे, तो जो ये चैप्टर है उसका एक लिंक जनरेट होगा, तो वो आप फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो एग्जैक्ट उनके यहाँ पे यही चैप्टर जो है ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप चैप्टर्स के लिंक डायरेक्ट शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे जब प्रैक्टिस MCQ करोगे तो क्या होगा कि इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें जितने भी MCQs हैं उन MCQs को आप देख सकते हो। मीन्स कि इस चैप्टर पे जो भी MCQ बना है वो आप यहाँ पे इसको क्लिक करते ही वो सारे MCQs दिखेंगे जो उस चैप्टर से आए हैं। अगर मैं देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो नहीं आया, आंसर गलत हुआ। एक्सप्लेनेशन में आपको उसी चैप्टर के ही नोट्स दिखेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखेंगी। और जब आप इसको क्लिक करोगे चैप्टर, तो वो चैप्टर आपको फिर से यहाँ पे खोल के उसी नोट पे जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। और मॉक टेस्ट में क्या होगा कि जो भी प्रैक्टिस MCQs आपने देखे यहाँ पे, ये सारे जो प्रैक्टिस MCQs हैं वही MCQs पे बेसिस पे आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसी चैप्टर के क्वेश्चंस पे बेस्ड मॉक टेस्ट दे सकते हो। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप मॉक टेस्ट का टाइम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि क्या होगा, क्योंकि SSC का जो है मॉक टेस्ट 1 घंटे का होता है, KSSRB जो एग्ज़ाम है उसका 1 आवर 30 मिनट का मॉक टेस्ट होता है। तो इस हिसाब से आप टाइम सेट करना, फिर स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन उसी चैप्टर के GS, क्योंकि वो चैप्टर क्या था, GS का था, तो उसी GS के 25 क्वेश्चन का आपको एक मॉक टेस्ट यहाँ पे बन के दिख जाएगा। तो ये इस तरह से चैप्टर के नोट्स काम करेंगे। फिर यहाँ पे नोट्स सेक्शन में एक दूसरा पॉइंट आता है वीडियो लेक्चर लिस्ट। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टैब्स दिखेंगे, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो यहाँ पे जो है कुछ वीडियोस होंगे जो मैंने अपनी तरफ से डाला होगा, तो उन वीडियोस के साथ क्या होगा, टाइम स्टैम्प होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं इस वीडियो को, रानी मैम का वीडियो को ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि ये वीडियो प्ले हो गया, और इस वीडियो के साथ क्या है, टाइम स्टैम्प्स आपको दिखेंगे। जो भी वीडियोस
मैंने ऐड किए होंगे उनके साथ आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प देखने को मिलेगा। तो आप एग्जैक्ट उन्हीं टाइम स्टैम्प्स के साथ जो है उस वीडियो को प्ले कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि आप भी अपने से वीडियोस ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और एक टीचर से पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप उस टीचर की वीडियोस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी करूँगा लिंक को कॉपी करने के बाद मैं एक इंग्लिश सेक्शन में जाऊँगा। यहाँ पे इस वीडियो को इसको ऐड वीडियो इन इंग्लिश करके वहाँ पे ये लिंक मैं पेस्ट करता हूँ और ऐड वीडियो करता हूँ। तो ये जो मेरा वीडियो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। और जब आप इस वीडियो को प्ले करोगे तो यहाँ पे आप अपने से टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर सकते हो उस वीडियो के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम स्टैम्प्स डाल देता हूँ। टाइम स्टैम्प्स मीन्स किस टाइम पे कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ पे आप ऐड करके लिख सकते हो। और ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपके डिवाइस में सेव रहेंगी। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंग्लिश में ये एक वीडियो डाला और उसके साथ टाइम स्टैम्प्स भी डाला है, अगर मैं ऐप को रिफ़्रेश करके फिर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो इंग्लिश में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे वो मेरा वीडियो भी दिख जाएगा। और फिर यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प्स मैंने ऐड किए थे वो भी मुझे यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी दिखेंगे और आप अपने से भी वीडियोस ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो सेक्शन का पार्ट रहा। फिर आते हैं हम मॉक सेक्शन में। मॉक सेक्शन में आपके पास 3 कैटेगरी के मॉक टेस्ट हैं। तो फ़िलहाल जो ये ऐप थी मैंने KSSRB जो एग्ज़ाम होता है करगिल में, उसके लिए बनाई थी। तो उसके जो प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये KSSRB के सारे जो पेपर्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। तो आप जब फुल मॉक टेस्ट करोगे तो आप टाइम सेलेक्ट करके फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट में जो है क्वेश्चंस जो है सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप इस नंबर को क्लिक करके उसी क्वेश्चंस पे जा सकते हो। फिर यहाँ ऊपर टॉप में आपको दिखेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं और कौन से नहीं किए हैं। इसको आप हाइट और शो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को पॉज भी कर सकते हो और फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं। फिर आप अपना टेस्ट को सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। और हर एक कैटेगरी में यहाँ पे जब आप फॉर एग्जांपल रीजनिंग में हम जाएंगे तो 25 में से मैंने 22 क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं किए हैं, 2 क्वेश्चन गलत किए हैं, एक सही किया है। तो जब मैं इस ग्रीन एक को क्लिक करूँगा तो जो सही क्वेश्चन किया वो यहाँ पे दिख जाएगा। जब मैं रेड को क्लिक करूँगा जो गलत क्वेश्चंस किए थे मैंने वो दिख जाएंगे। और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिखेंगे और उसमें करेक्ट आंसर कौन सा है वो भी आपको दिख जाएगा। और साथ में आपको हर एक क्वेश्चंस के साथ नीचे एक्सप्लेनेशंस भी देखने को मिलेंगे, जिस जिस क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन होगा। तो इस तरह से चीज़ें मॉक टेस्ट सेक्शन में करती हैं। ये हो गया प्रीवियस ईयर पेपर। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सिर्फ रीजनिंग और एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट दूँ तो आप वैसे करके भी मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इंग्लिश का कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और सारी चीज़ें वैसे ही काम करेंगी। फिर आते हैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे। फिर आप जैसा मैंने MCQ पेज में कहा था उसी तरह यहाँ पे जो भी चैप्टर का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे देना है खाली इंग्लिश और रीजनिंग का